देख रही थी ट्विटर पर मैच के हवाले से, आज आप सुपर एक्साइटेड थी, फिर थोड़ी अफसरदा भी नजर आई, और मीम्स का सिलसिला जारी है। और उस मीम में एक बड़े मजे की मीम मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि आज आप गेस्ट हैं तो आपसे ही बात की जाए। वो कहा जा रहा था कि 92 में वो पाकिस्तान में थे, इस वजह से यहाँ ट्रॉफी आ गई थी, अब वो लंदन में, इस वजह से ट्रॉफी वहां चली गई है। तो क्या हो रहा है लंदन में? और ये जो बयानिया खान साहब का तब्दील हो रहा है, ये क्या लंदन में कुछ हो रहा है, उसकी वजह यही वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। पहली बात है किरण कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आज संडे का पूरा दिन हमने मैच देखते पे गुजारा, और मैंने आज यही ग्रीन कपड़े पहने भी हुए थे क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही थी और बड़ी एक्साइटेड भी थी, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी मैच को, और मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे कि हम जीत जाएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीम डीमोटिवेटेड ना हो, इंशाल्लाह ताला हम आगे आने वाले कोई भी टूर्नामेंट होएगा उसको जीतेंगे। तो ये मैंने भी बिल्कुल मीम देखी और मुझे हंसी भी आई कि 92 में जो है नवाज शरीफ साहब यहाँ थे, अब लंदन में है। वैसे कहा तो जाता है और ये सही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ना ही सिर्फ सियासत को मतलब कंट्रोल करते हैं और भी बड़ी चीज़ों को शायद कंट्रोल करते हैं। तो एक अच्छी मीम, मुझे भी हंसी आई इस बात पे कि शायद उनकी लक का फैक्टर मियां साहब को फिर यहाँ होना चाहिए था अगर वर्ल्ड कप उनके जरिए यहाँ आ जाता तो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब यहीं होंगे। अभी आपने इमरान खान साहब की स्पीचेस में देख भी लिया होगा कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो मियां साहब बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं और इमरान खान साहब की तकलीफ़ में इजाफा होएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान। ये बयानियों में तब्दीलियाँ किस बात से आ रही हैं? खान साहब ने अमरीकी साइफर को माजी करार दे दिया है ना, क्या हुकूमत के पास कुछ मालूमात वगैरह हैं? तब्दीली आई कैसे वैसे उनके मिजाज में, उनकी बात में? देखिए, इमरान खान साहब की पे तो आप कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आपने खुद देखा होगा कि वो आती है टीवी पे, एक दिन आके अदारों को मीर सादिक, मीर जाफ़र और ऐसी आवाज़ें कसते हैं, और फिर पता चलता है कि रातों को उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब की किसी भी बात में हम ट्रस्ट नहीं करते। जब वो ऑडियो लीक आई जिसमें ये कहा गया कि हम साइफर पे खेलते हैं, उसके बाद पूरी कौम का ट्रस्ट इमरान खान पे टूट गया। हमें पता चल गया कि इमरान खान फॉरेन रिलेशनशिप्स, मुल्क के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करने के लिए अपने साइफर पे खेलने की कोशिश कर रहा है। कोई भी फितना मुल्क में फसाद क्रिएट करना, एनार्की क्रिएट करना, सो नथिंग। आई थिंक ये मैं और पूरी कौम इस बात को 100% इंडोर्स करती है कि इमरान खान यू टर्न्स भी लेते हैं। इमरान खान अपनी किसी बात के पक्के नहीं है, किसी कमिटमेंट के पक्के नहीं है, और जो बात करते हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि सुबह कोई बात करते हैं, रात को कोई और बात कर रहे हो। आमिर साहब से पूछते हैं ना कि वजह क्या है, उनके पास कोई इत्तलात हैं, उनका तज्जिया क्या कहता है। आमिर साहब बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं वो जो बातें उन्होंने की, जिस पर सारा मोमेंटम उन्होंने बिल्ड किया, जिस पे पूरी पाकिस्तान को उन्होंने अपने पीछे बकौल उनके निकाल लिया, सर वो अमरीकी साइफर था, अमरीकी साजिश थी, वो माजी का हिस्सा हो गया। आमिर साहब, तो ये तब्दीली कैसे आई, क्यों आ रही है, क्या वजह है इसकी? ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, और सबसे अहम जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अपने इब्तदाई कलमात में कि लोगों की नज़रें जो हैं कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि लर्न हर्डल की तरफ लगी हुई हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसमें ये बात जो भी हिना साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, तो मेरी इत्तलात भी यही है कि बड़ी संजीदा कोशिशें हो रही हैं कि उन पे जो नाअहली बदनवानी के जो उन पे कन्विक्शन हुई थी उसको किसी तरह से ख़त्म करा के जो उनकी ताहयात नाअहली है उस मसले को हल किया जाए, और उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान में उनके कहते हैं उनकी वापसी की राह को हमवार किया जाए, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में सियासत में भरपूर हिस्सा ले सकें। लेकिन इसमें जो कबाहत है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने किए हुए फैसले को कहते हैं ना उल्टा करना होगा। तो ये कैसे होगा? ये ज़ाहिर है कि उसके पीछे जो लीगल माइंड्स हैं नून लीग से वाबस्ता वो भी लगे हुए हैं, और क्योंकि कहा यह जा रहा है, दावा है नून लीग की सोर्सेज का कि जनाब इस पर इस्टेब्लिशमेंट में भी कंसेंसस है कि जनाब डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो एक बात तो ये है, और ज़ाहिर है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होने की बात हो रही तो इमरान खान साहब की तरफ
से जो एहतजाज है, उनका जो वो है, कहते हैं ना कि हमले की जो नौयत बदलना है, वो समझ में भी आता है। तो हमें पहले तो इस पूरे पस मंज़र को देखना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, और इसी में फिर इसी के अंदर ये चीज़ ऐड हो जाती है जिसपे हमें बिल्कुल क़यासआराई नहीं करनी चाहिए कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, किस किस्म का होगा, उसका इंतखाब कौन करेगा। हमारा आइन कहता है कि वज़ीर आज़म करेंगे, लेकिन जो नक़ाद हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो तनकीद करते हैं नून लीग पे कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को डिक्टेशन दी जा रही है और उनको जो है मुबैना तौर पे कठपुतली वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो खैर वो इतराज़ात चलते रहते मुखालफिन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो है फैसला जो होगा या वो उसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे, और ज़ाहिर है जो PDM के दीगर इत्तेहादियों उनसे भी इनपुट लिया जाएगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले के अंदर किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होना चाहिए कि जो भी आर्मी चीफ आता है, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, उसका ज़ाहिर है उसकी अहलियत का एक सेट है। तो वो चीज़ कोई भी आएगा वो पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान का सिपह सालार होगा, और कोई इस अपने ज़हन से खुरच के निकाल दे कि अगर मैं उसको लेकर आऊँगा तो वो उसका वफादार होगा, वो वफादार मेरे फायदे में होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये साइफर की तहकीकात का बिल्कुल ही तस्करा ना होना, सर क्या आप समझते हैं ये महज इत्तेफाक है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में जा रहे हैं PTI के तमाम लोग, और वो जा रहे हैं सिर्फ उस हमले पर कि मर्जी की FIR दर्ज नहीं हुई है, और यहाँ पर साइफर के हवाले से तहकीकात का कोई तस्करा ही नहीं है। तो ये महज इत्तेफाक है या PTI की अब ये प्लानिंग का हिस्सा हो गया है कि इस चैप्टर को आपने क्लोज कर देना है? बिल्कुल बहुत सारे ये इस पे मेरी बात नहीं हो सकी, तो मैं आपको कोई मुस्तक़ा बात नहीं कह सकता, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका जो पूरा बयानिया है उसका एक बहुत बड़ा सतून जो है वो ये है कि जी बैरून मुल्क से साजिश की गई है। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि वो किस तरह से तवाज़ुन लेकर आते हैं कि अब जाहिर है कि उसमें इमरान खान पे कातलाना एक नाकाम हमला भी हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए इशू है, फिर उस पर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इशू है। तो कौन से इशू को वो जो है ज़्यादा जोर देते हैं? बैक वक्त जाहिर है कि आप एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, दो तीन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, उसमें कभी किसी चीज़ पर दबाव बढ़ाते, कभी किसी दूसरी चीज़ पर। तो वो वाला जो है उनका बयानिया है, उसको मेरे ख्याल में एकदम तो रोल बैक करना जो है वो समझ में नहीं आता, और उसमें उनका दे आर गोइंग टू लूज देयर फेस। तो ऐसा नहीं होगा, उस बयानिए को वो जिंदा भी रखेंगे, लेकिन साथ साथ इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि जी हम जो भी अपने फैसले करें आज़ादाना करें और इस तरह से करें कि जनाब हमारी खारजा पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट हो। तो वो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक मतलब हमारे बहुत सारे जो लोग थे, बरतानवी टीवी को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबार को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है बरतानवी, सर उसमें वो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि ये माजे का हिस्सा हो गया है। तो लेट्स सी कि उनको फिर यहाँ पर इसकी वजह से लूज करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो 27 तारीख से जो बयानियां लेकर अपना निकले थे, वो पर्चा दिखाकर निकले थे, अगर उसको एकदम ही रोल बैक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे। अच्छा है ना, क्या पसीपर्दा कुछ कोई मीटिंग्स? जी सर कंप्लीट कर लीजिए। मुझे शुबा है कि वो बिल्कुल रोल बैक नहीं करेंगे। ज़ाहिर फॉरेन प्रेस से जब आप बात करते हैं आपकी लाइन लेंथ कुछ और होती है बॉलिंग की, जब आप जलसे में करते हैं कोई और होती है मीटिंग। तो ये सियासतदानों का एक बड़ा वो है, मतलब है कोई ऐसी बात नहीं कि उसमें हमें हैरत होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को देखकर ही बात कर रहे होते हैं कि उसकी एक और तकाजे हैं। जब आप फॉरेन लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू का लहजा और अंदाज जो है वो तब्दील हुआ होता है, और उसमें कोई मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासतदान जो है सही। अब आदिल अब्बासी भी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आदिल फॉर कमिंग एट माय शो। जो कुछ खान साहब ने पिछले चंद माह में किया है, अब वो अच्छा बच्चा बनने की यकीन दहानी करा भी दें, तो आपको लगता है कि उन पर जो एक ये ट्रस्ट डिफीट हो गया है, ये एतमाद बहाल हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी योर शो। आपका जो सवाल है एतमाद की बहाली का, वो किससे है? क्योंकि खान साहब को तो 2-3 जगह एतमाद बहाल करना है। पहला एस्टैब्लिशमेंट के साथ, दूसरा अमेरिकन के साथ, तीसरा जो है वो इस वक्त जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि वो इस स्ट्रगल के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंगेज रख के उनके साथ अपना एतमाद बहाल करें। आप स्पेसिफिकली किस के बारे में बात करना चाह रही हैं, अगर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके फिर तफसील से आपको जवाब दे सकूं। चले, दैट्स ग्रेट कि आपको ये मामला समझ नहीं आया। मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ। जो कुछ इमरान खान साहब करते रहे हैं, स्पेशली इदारों के हवाले से जो वो बातें करते रहे हैं, अब आपको लगता है कि ये एतमाद दोबारा बहाल हो जाएगा?
देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। इदारों की भी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, इदारों के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां होती रहती हैं, सियासी जमातों के अंदर भी मौक़िफ़ में तब्दीली होती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसा होता है, आया है या हो सकता है कि हमेशा के लिए जो है वो मामलात कट ऑफ हो जाएं। लेकिन अगर एज वी स्पीक इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुझे कोई इम्कान ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब किसी भी लेवल पर अगर टॉक्स में एंगेज हो तो इमरान खान साहब के मामलात बहुत जल्द बेहतर हो सकते हैं। वक्त लगेगा, कम से कम अगले इलेक्शन तक तो ये मामलात बेहतर होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आदिल हुकूमत जो है वो अभी तक डिसाइड कर नहीं पा रही है या क्यों खामोशी है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट उनका कहना ये है कि अगर ये फैसला जल्द से जल्द हो जाता है तो वो तारीखें जिसमें इमरान खान साहब आने की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारा एक इंतशार किसी सिचुएशन है या मुल्क में एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, ये 10 से 15 दिन का गेम होगा और उसके बाद ये सारी झाग बैठती हुई दिखाई देगी।